नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट करो इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर कोई बोलता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, केवल एक फंड लेने से पोर्टफोलियो नहीं बनता। पोर्टफोलियो तब बनता है जब आप अपने रिस्क लेवल, गोल और टाइम होराइजन को समझकर अपने लिए एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन तैयार करते हो। और सबसे बड़ी बात, आप चाहें 10,000 से स्टार्ट करो या फिर 1 लाख से, अगर पोर्टफोलियो सही बना लिया तो लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे से ग्रो होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल के हिसाब से एक बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाने से पहले सबसे पहले आपको अपने आप से ये 5 सवाल पूछने हैं और इनका ईमानदारी से जवाब देना है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव। नंबर 1, क्या आपने पहले कभी मार्केट में इन्वेस्ट किया है? नंबर 2, आपका इन्वेस्टमेंट गोल कितने साल का है? नंबर 3, अगर मार्केट 50% गिरता है तो आप क्या करोगे? नंबर 4, आपको किस टाइप का रिटर्न पसंद है? और नंबर 5, अगर मार्केट 1 साल तक नेगेटिव रिटर्न देता है तो आप क्या करोगे? अब आंसर देने के बाद ये देखिए कि आपके आंसर में ए, बी, सी, डी में से ज़्यादा आंसर कौन से हैं। अगर ज़्यादा ए है तो आप कंजर्वेटिव हो, ज़्यादा बी मॉडरेट, ज़्यादा सी एग्रेसिव और अगर डी है तो आप हो वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर, जिनको मार्केट का रोलर कोस्टर पसंद है। तो दोस्तों, अब आपको अपना इन्वेस्टर टाइप क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मार्केट में नए हैं, जिनको रिटर्न तो चाहिए पर वो रिस्क लेना नहीं चाहते, यानी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। इन लोगों के लिए एक ही प्रायोरिटी होती है कि कैपिटल सेफ रहे और रिटर्न एफडी से थोड़ा बेटर आए। इसीलिए हमने पोर्टफोलियो में हाइब्रिड फंड को इंक्लूड किया है। तो चलिए देखते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए 10,000 की एसआईपी का पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या होगा। यहाँ पर 50% एलोकेशन यानी 5,000 रुपीज़ बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, ये फंड ऑटोमेटिकली इक्विटी और डेट रेशो को चेंज करते रहते हैं मार्केट मूड के हिसाब से। यानी जब मार्केट महंगा होता है तो ये अपना इन्वेस्टमेंट डेट में शिफ्ट कर देते हैं और जब मार्केट सस्ता होता है तो ये अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में शिफ्ट कर देते हैं। यानी ये एक ऑटो पायलट सेफ्टी सिस्टम है जो डाउन साइड को कम करता है। बैलेंस एडवांटेज फंड के रेगुलर प्लान के 5 ईयर और 10 ईयर एवरेज रिटर्न आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। 30% एलोकेशन यानी 3,000 रुपीज़ हम इन्वेस्ट करेंगे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में। दोस्तों, इन फंड में लगभग 65 to 70% इक्विटी होती है और बाकी डेट होता है, जिससे आपको ग्रोथ का फ्लेवर मिलता है विदाउट टेकिंग फुल इक्विटी रिस्क। इन फंड में लॉन्ग टर्म में आपको डेट फंड से ज़्यादा रिटर्न मिलता है और ये फंड प्योर इक्विटी फंड से कम वॉलेटाइल होते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के रेगुलर प्लान के 5 ईयर और 10 ईयर के एवरेज रिटर्न आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। 20% एलोकेशन यानी 2,000 रुपीज़ हम लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, ये पोर्टफोलियो का कंसिस्टेंट ग्रोथ इंजन है। लार्ज कैप कंपनी इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं जो स्टेबल होती हैं और आपको लॉन्ग टर्म में स्टडी ग्रोथ देती हैं, जैसे HDFC बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस। लार्ज कैप फंड के रेगुलर प्लान के 5 ईयर और 10 ईयर का एवरेज रिटर्न आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जिनको स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो ये मिक्स यानी 50% बैलेंस एडवांटेज फंड, 30% एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और 20% लार्ज कैप फंड आपके लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं अब उन इन्वेस्टर की जो मार्केट में अपने पैसे को ग्रो तो करना चाहते हैं लेकिन हाई रिस्क नहीं लेना चाहते, यानी मॉडरेट इन्वेस्टर। मॉडरेट इन्वेस्टर का एक ही गोल होता है कि रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट कर दे और चैन की नींद आए। इनके लिए ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम 30% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड में करेंगे, क्योंकि लार्ज कैप फंड कम वॉलेटाइल होते हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप, और ये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं और मार्केट की लीडर होती हैं। यानी आपको रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस तीनों मिलेंगे। 30% हम हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अब आप चाहें बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको इनबिल्ट रीबैलेंसिंग सिस्टम भी मिल जाता है।
20% हम फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में फंड मैनेजर को ये छूट होती है कि वो तीनों मार्केट कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, जहां भी उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहां पर इन्वेस्ट करता है और आपके लिए रिटर्न जनरेट करता है। यानी आपको डाइवर्सिफिकेशन और एक्टिव मैनेजमेंट दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है। फ्लेक्सी कैप फंड के रेगुलर प्लान के 5 ईयर और 10 ईयर के एवरेज रिटर्न आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड के रेगुलर प्लान के 5 ईयर और 10 ईयर एवरेज रिटर्न आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। बैलेंस 20% एलोकेशन हम मिड कैप फंड में करेंगे। दोस्तों मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो का ग्रोथ बूस्टर होता है। ये वो कंपनीज होती हैं जो लार्ज कैप के बाद नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं। ये थोड़ी वॉलेटाइल होती हैं कंपेयर टू लार्ज कैप, बट इनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है। मिड कैप फंड के रेगुलर प्लान के 5 ईयर और 10 ईयर एवरेज रिटर्न आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस पोर्टफोलियो में आपको 70 to 75% इक्विटी एक्सपोजर मिलता है और बाकी हाइब्रिड फंड से कंट्रोल होता है, यानी आपको ग्रोथ भी मिलेगी और स्टेबिलिटी भी। तो अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हो जिनको लो रिस्क और मॉडरेट रिटर्न चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। और दोस्तों मैं खुद एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो यदि आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को चेक कराना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी गाइडेंस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सही गाइडेंस देगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मार्केट से डरते नहीं हैं बल्कि मार्केट के साथ ग्रो करना चाहते हैं, यानी एग्रेसिव इन्वेस्टर। इनका एक ही गोल होता है, लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन। चलिए देखते हैं इनका पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन। यहाँ पर 25% इन्वेस्टमेंट हम लार्ज कैप फंड में करेंगे, जिससे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलेगी। 30% इन्वेस्टमेंट हम मिड कैप फंड में करेंगे, जिससे पोर्टफोलियो को ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि ये ग्रोथ बूस्टर का काम करेंगे। 25% इन्वेस्टमेंट हम स्मॉल कैप फंड में करेंगे। दोस्तों ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न जोन होता है। स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनी होती हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से 251 to 500 कंपनी की लिस्ट में आती हैं। स्मॉल कैप फंड्स वॉलेटाइल हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन यदि आपका टाइम हॉराइजन 8 से 10 साल का है तो आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने की सबसे बड़ी क्षमता इन्हीं स्मॉल कैप फंड में होती है। स्मॉल कैप फंड के रेगुलर प्लान के 5 ईयर और 10 ईयर एवरेज रिटर्न आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। 10% इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अब थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन इंडिया से बाहर भी। नास्डैक 100 आपको ग्लोबल टेक जाइंट्स जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया में एक्सपोजर देता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एग्जाम्पल है। यानी आप ग्लोबल इनोवेशन में इनडायरेक्टली इन्वेस्टर बन जाते हो। इससे आपको करेंसी डाइवर्सिफिकेशन और डॉलर एप्रिसिएशन का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। इंटरनेशनल फंड के 5 ईयर और 10 ईयर के एवरेज रिटर्न आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। 10% थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करेंगे। थीमेटिक फंड आपके पोर्टफोलियो में फ्लेवर ऐड करते हैं। टेक्नोलॉजी फंड या ईवी फंड जैसे ऑप्शन से आप फ्यूचर फोकस ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पर याद रखिए, थीमेटिक एलोकेशन हमेशा लिमिटेड रखें, 10% से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये साइक्लिकल कैटेगरी होती है तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। थीमेटिक फंड के रेगुलर प्लान के 5 ईयर और 10 ईयर एवरेज रिटर्न आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। तो यदि आपका टाइम हॉराइजन 7 to 10 ईयर है और आप मार्केट के अप डाउन से नहीं डरते, तो ये एग्रेसिव पोर्टफोलियो आपके लिए बेस्ट है। ये आपको हाई ग्रोथ के साथ एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एक्सपोजर भी देता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर की जो मार्केट की उथल पुथल के बावजूद अपना फोकस लॉन्ग टर्म में रखते हैं और हर डिप में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, यानी वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर। ऐसे इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट डोमिनेट करते हैं। चलिए देखते हैं इनका पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन। 30% मिड कैप फंड में, क्योंकि ये कंपनीज आज की चैलेंजर हैं और कल की मार्केट लीडर हो सकती हैं। ये ग्रोथ ओरिएंटेड होती हैं और इनकी कंपाउंडिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। 30% स्मॉल कैप फंड में, ये पोर्टफोलियो का मोस्ट एग्रेसिव पार्ट है।
स्मॉल कैप स्टॉक में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन करते हैं। 20% एलोकेशन फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड में, जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोफेशनल स्टॉक पिकिंग दोनों मिलते हैं। 10% इंटरनेशनल फंड में, जिससे आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। और 10% थीमेटिक फंड में, जिससे आपको थीमेटिक फ्लेवर मिलता है। तो देखा आपने, इस पोर्टफोलियो में 95 to 100% इक्विटी एक्सपोजर है और इसमें से 20% डाइवर्सिफिकेशन इंटरनेशनल और थीमेटिक फंड के थ्रू आता है। ये पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको मार्केट की रोलर कोस्टर राइड पसंद है और आपका टाइम हॉराइजन 10 से 15 साल है, तो ये वेरी एग्रेसिव पोर्टफोलियो आपके लिए अल्टीमेट वेल्थ क्रिएशन मशीन बन सकता है। दोस्तों, अब जब आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बन गया है तो आपको एक रूल फॉलो करना है, जिसे कहते हैं रीबैलेंसिंग। हर साल अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए और देखिए कोई एसेट क्लास अगर ज़्यादा ग्रो कर गई है तो उसको रीबैलेंस कीजिए। और दूसरा रूल, स्टेप अप एसआईपी कीजिए। हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से इंक्रीज कीजिए। फॉर एग्जांपल, यदि इस साल 10,000 की एसआईपी है तो अगले साल 11,000 की और उससे अगले साल 12,100 की, यानी मिनिमम 10% से इंक्रीज कीजिए। ये छोटी छोटी आदतें आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान बनाती हैं और आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस अपना इन्वेस्टर टाइप समझो, एसेट एलोकेशन को प्रॉपर फॉलो करो और लॉन्ग टर्म तक डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करो। यदि इसमें आपको हमारी गाइडेंस चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए पैसे को काम पर लगाएं और फ्यूचर को सिक्योर बनाएं।